प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे शामिल। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना 9-10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बताया कि आर्मी चीफ ने बताया था कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर और कुछ दूसरे इलाकों पर गिरी हैं। पीएम शहबाज ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत आया सामने। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज की सरकार। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमले से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल। करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का प्रयोग। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजनाओं पर काम तेज। चुनाव नदी पर बनी रणवीर कनाल की लंबाई 2 गुना यानी कि 120 किलोमीटर लंबी करने पर फोकस। रणवीर कनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत से ले सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में बार पलटवार। महबूबा बोली, पानी जैसी चीज को लेकर हथियार बनाना सही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा कि पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती ऐसा बयान दे रही हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने कबूल किया कि तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत भी की। कहा कि यह समय परियोजनाओं पर विचार करने का है। पुंछ में जवानों का डोर टू डोर सर्वेक्षण। पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित लोगों को दवाइयां और राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हियरिंग की बात की। विवादित बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस गलत तरीके से पेश कर रही है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इंडिया अलायंस की एकजुटता पर संदेह जताया। कहा कि बीजेपी जितनी संगठित पार्टी है कोई नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदंबरम से सवाल पूछा। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। मथुरा में पुलिस ने ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे 90 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। भारत में एंट्री के नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। एक स्थानीय नागरिक को साथ में लाकर बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी कागजात बनवाता था। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 13 बांग्लादेशी डिटेन। आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। मुंबई में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल आज से दोबारा शुरू होगा। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।